उपमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। आज हम विदुर नीति से चर्चा करेंगे। हमने अभी तक विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद उसको बहुत गहराई से देखा है, और हमने अभी तक विदुर के 15 मूर्ख के लक्षण और 15 बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण हमने देखे। और विदुर धृतराष्ट्र को क्लियरली बता भी देता है कि कौन 4 लोग मूर्ख है उसके आजू बाजू में। और अभी विदुर जो है धृतराष्ट्र को एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बहुत अच्छा एडवाइस देने वाला है, और हम सब लोग भी इस एडवाइस से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो विदुर क्या करते हैं, 1 से 10 तक वो गिनती करते हैं, 1 to 10, और हर नंबर से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो नंबर 1 से हम क्या सीख सकते हैं। तो अभी आज मैं सिर्फ नंबर 1 के बारे में बोलने वाला हूं, और विदुर ने 1 नंबर से हम क्या सीख सकते हैं वो बता रहे हैं। विदुर कहते हैं, और ये विदुर जो है नंबर से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्या है, नंबर्स जो है उसको याद रखना आसान है। और जब भी आप नंबर 1 को याद रखोगे आपको ये विदुर का जो एडवाइस है वो याद आएगा। तो विदुर क्या कहता है, एक व्यक्ति जो है उसको एकम विशर ओढ़े सर्षम च स प्रजाम राजानाम मंत्र विप्रलम। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अ, विष विष खा लेता है या कोई पॉइजन खा लेता है, तो वो विष जो है व्यक्ति को एक बार उसको मार देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है एक बाण चलाता है, तो वो बाण जो है एक व्यक्ति को एक बार मार सकता है। लेकिन एक मंत्री अगर एक गलत एडवाइस दे दे राजा को, एक गलत उपदेश दे दे राजा को, तो वो जो गलत उपदेश है सिर्फ राजा को नहीं, पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है। तो मतलब पॉइजन जो है एक व्यक्ति को मार सकता है, एक जो एरो है, एक बाण जो है एक व्यक्ति को मार सकता है। लेकिन एक गलत सलाह पूरे देश को मार सकता है। तो हम भी अपने जीवन में हम देखेंगे कि हमको जब कोई सलाह देता है, और ये सलाह जो है सिर्फ आपके निजी जीवन के लिए लागू है तो अलग बात है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जो भी हमको सलाह मिलता है सिर्फ हमारे जीवन के लिए नहीं लागू होता है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों के जीवन को भी वो नष्ट कर सकता है, गलत सलाह मिल गया तो यहाँ पे महाभारत में देखते हैं, शकुनी ने दुर्योधन को जुआ खेलने के लिए उसको मनाया।
एक गलत सलाह दिया शकुनी ने, और उस एक गलत सलाह से सिर्फ दुर्योधन नहीं, पूरा कुरु का जो वंश है उसका नाश हो गया, सिर्फ एक गलत सलाह की वजह से। तो एक गलत सलाह से आप एक पूरे देश को तबाह कर सकते हो। तो विदुर और कहते हैं, एक से और क्या सीख सकते हैं हम लोग। वो कहते हैं कि कुछ चीजें जो है अकेले नहीं करना चाहिए। वो भी बता रहे हैं चार ऐसे चीज जो कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। क्या है वो चार चीज जो हमको हमें कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। विदुर कहते हैं पहला चीज जो हमें अकेले कभी नहीं करना चाहिए, कोई आपको, आपके पास कोई अच्छे स्वीट्स आ जाए, कभी भी अकेले मत खाओ। तो विदुर का यह एडवाइस है, कोई भी अच्छा आपके पास खाने का वस्तु है, कभी भी अकेले मत खाओ, बांट के खाओ, दूसरों के साथ, परिवार वालों के साथ बांट के खाओ। थोड़ा सा आप खा सकते हो, लेकिन जितने लोग आपके इर्द गिर्द है, जो आपके साथ काम करते हैं या आपके साथ आपके आजू बाजू में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके दोस्त, पड़ोसी, सबके साथ बांट के खाओ। ये पहला चीज जो है अकेला कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज अकेला क्या कौन सा नहीं करना चाहिए, वो बताते हैं कि अगर आपने कुछ अच्छा सुना या अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित किया, उसको कभी अकेले मत रखो, बांटो, दूसरों को बताओ। तो आज आपने जो सुना, जाके एटलीस्ट दो तीन लोगों को के साथ शेयर करो। आपके ऑफिस के कलीग के साथ शेयर करो, आपके परिवार वालों के साथ शेयर करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी ना किसी के साथ जो आपने कुछ अच्छा सीख लिया उसको तुरंत जाके किसी ना किसी के साथ शेयर करो। तीसरा चीज विदुर बताते हैं जो अकेला कभी नहीं करना चाहिए, डेंजरस पाथ में अगर कोई आप प्रवास कर रहे हो जो बहुत ही खतरनाक प्रवास है, कभी अकेला नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये प्रवास जो है सिर्फ उस समय जो था, विदुर जब उस समय बोलते थे प्रवास मतलब क्या था, कि जंगलों से गुजरते थे। तो विदुर बोल रहे हैं कि कभी भी आप जंगल से गुजर रहे हो अकेले मत जाओ, किसी के साथ, किसी को अपने साथ लेके जाओ। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो कौन जंगल से गुजरता है, उस वो बात नहीं है। यहां पे बात हो रही है डेंजरस पाथ मतलब क्या है, कि अगर आप कोई बहुत ही मुश्किल कार्य करने वाले हो, कोई जिसमें बहुत डेंजर हो सकता है, मतलब बहुत मुश्किल वाला जो कार्य है, वो कभी अकेले मत करो, दूसरों को साथ में लेके जाओ। तब जाके वो जितना भी डेंजर हो हम झेल पाएंगे, डील कर पाएंगे। और चौथा चीज विदुर कहते हैं जो अकेला कभी नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं कभी भी आप अकेले मत सोना। मतलब घर में सब लोग जाग रहे हैं, आप अकेले मत जाके सो जाओ। तो मतलब जो यहां पे बताया गया है कि अगर सब लोग सो रहे हैं तो आप अकेले अकेले जागो मत, और सब लोग जाग रहे हैं तो अकेले सो मत। तो यहाँ पे अकेले मत सोने का क्या मतलब है, और अकेले जागने मत जागो का क्या मतलब है। तो यहाँ पे पुराने जमाने में ऐसा था कि एक कम्युनिटी में एक व्यक्ति जाग रहा है और किसी का कुछ बंटवा खो गया, पैसा खो गया, तो वो जो जाग रहा है उसके ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। तो अकेले मत जागो बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में क्या है, हमारे प्रैक्टिकल आज की तारीख में इसका मतलब क्या है, अकेले जागने का मतलब क्या है। यहाँ पे बताया जाता है कि जब हम जब बाकी सब लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, आप हटके कुछ करोगे, तो ये दुनिया का जो 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 नॉर्मल ये दिनचर्या है, उसके विरुद्ध आप जाओगे तो इट विल बी डेंजरस फॉर यू। तो उस हिसाब से बता रहे हैं। तो मतलब जो दुनिया का जो रूल्स है उसको पालन करो, और जैसे बता रहे हैं वैसे उसका आदर करो, वो बता रहे हैं। तो मतलब चार चीज जो है कभी अकेला नहीं करना चाहिए,
पहला चीज है, अकेला कोई स्वीट्स मत खाओ। दूसरा चीज जो है, कोई अच्छा आइडिया है तो आप दूसरों के साथ बांटो, जो कुछ अच्छा सुना आपने। तीसरा जो है, बहुत डेंजरस जगह पे जा रहे हो, डेंजरस पाथ में जा रहे हो, अकेले मत जाओ। और चौथा चीज जो है, जब सब लोग सो रहे हैं आप अकेले जागो मत। और एक और चीज विदुर बताते हैं एक नंबर के बारे में। वो बताते हैं, अगर आपके जीवन में एक ही अच्छा गुण चाहिए, एक अच्छा गुण आपको जो अपने जीवन में उतारना है, तो वो है धैर्य, पेशेंस, फोरबेरेंस। तो बता रहे हैं कि ये जो एक गुण है, पेशेंस, फोरबेरेंस का जो गुण है, ये सबसे अच्छा गुण है। और इस गुण को लोग जो है, उसके इस गुण के बारे में ज्यादा समझते नहीं है, और इस गुण की शक्ति के बारे में लोग जानते नहीं है। वो बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है आपको मारता है और आपके पास शक्ति ही नहीं है उसको वापस मारने की, तो ये जो है पेशेंस नहीं है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो चुप रहेगा, है कि नहीं। जैसे मुंबई के लोकल ट्रेन में एक बार एक आदमी ने दूसरे आदमी के पैर पे अपना पैर रख दिया, और वो जो दूसरा आदमी था इतना चिल्ला रहा था और उसको, उस आदमी को मारने के लिए जा रहा था। मुड़ के देखा तो इतना बड़ा आदमी था, और वो उसके सामने इतना छोटू सा था। तो उसने मारने के जगह पे सॉरी बोल दिया। तो मतलब आदमी बड़ा है और आप छोटे हो, तो आप क्या मान सकते हो, है कि नहीं। तो वो पेशेंस नहीं है। तो यहां पे पेशेंस मतलब क्या है कि जब आपके पास शक्ति नहीं है तब न रिटेलिएट करना, वो पेशेंस नहीं है। बट आपके पास शक्ति है, फिर भी यू चूज नॉट टू रिटेलिएट, दैट इज पेशेंस। तो दो पेशेंस जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है और बहुत शक्तिशाली लक्षण है। और जैसे हम अपने शरीर को अलग अलग आभूषणों से ढकते हैं, सोने का, हीरे का वगैरह आभूषण से ढकते हैं, वैसे ही आत्मा को एक आभूषण से ढकना है, वो है पेशेंस, वो है धैर्य। और अगर कोई आपको इंसल्ट करता है या कोई हानि पहुंचाता है, तो आप आसानी से उसको वापस हानि पहुंचा सकते हो अपने अम, शब्दों द्वारा या अपने हाथों द्वारा। लेकिन फिर भी आप धैर्य से सामना करते हो और कुछ बोलते नहीं हो, तो वो बड़ा पेशेंस का लक्षण है। तो धृतराष्ट्र विदुर को पूछते हैं, ये धैर्य से क्या मिलता है। विदुर कहते हैं, इस धैर्य से आप पूरे पृथ्वी को जीत सकते हो। बताया जाता है कि धैर्य जो है वो चीज कर सकता है जो बाकी कोई और चीज नहीं कर सकता है। धैर्य जिसके पास है, वो व्यक्ति जो है एक ना एक दिन पूरे पृथ्वी के ऊपर जीत पा सकता है। और विदुर कहते हैं, अम, अगर आप धैर्य अपनाते हो अपने जीवन में, जो धैर्यवान व्यक्ति है उसको एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता है उसके जीवन में। धैर्यवान व्यक्ति को एक ही प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो एक ही प्रॉब्लम यह है कि बाकी सब लोग सोचेंगे ये मूर्ख है, या ये, इसके पास शक्ति नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये एक ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दूसरों के अभिप्राय से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, और आपको लगता है कि अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो एक ही प्रॉब्लम हो सकता है धैर्यवान व्यक्ति को। विदुर कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति को और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। और बताते हैं, विदुर बताते हैं कि अगर अगर आप धैर्यवान हो तो आपको सिर्फ ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य खो देते हो तो आपको हजार प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है आपको इंसल्ट करता है,
या कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत बोल देता है, तो आपको गुस्सा आता है, और गुस्से से आपने कुछ और कह दिया, कुछ और बोल दिया, तो उस बोलने के बाद और 1000 प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन उस समय हमने धैर्य रखा, शांति रखा, कुछ नहीं किया, और बहुत ही धैर्य से हमने इसको सामना किया, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे नहीं, वो आसानी से सुलझ जाएंगे। हम देखते हैं रास्ते में इतने सारे लोग जो है गुस्सा होते रहते हैं, कि नहीं? गाड़ी चला रहे हो, कोई इधर उधर आ जाता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक धैर्य रखो या कुछ बोल दो। जो धैर्यवान व्यक्ति है, उसका प्रॉब्लम जो है, इतना ही प्रॉब्लम है कि बाकी लोग सोचेंगे अरे यार, ऐसे कैसे है, दुर्लभ व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोल देता है, तो उसके आगे जो प्रॉब्लम होता है वो 1000 प्रॉब्लम आते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से विदुर ने नंबर वन चीज के बारे में बहुत सारे चीज ज्ञान दिया है। और विदुर जो है हमें इतने अच्छे सलाह जो है सिर्फ नंबरों द्वारा बता रहे हैं। तो पहला सलाह विदुर नंबर वन का कहते हैं कि अगर कोई गलत उपदेश दिया, एक गलत उपदेश से पूरी दुनिया जो है वो उजड़ सकती है। दूसरा चीज बता रहे तो चार चीजें जो है अ, अकेला नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। जो अकेला अच्छी चीजों को खाना नहीं चाहिए, और अकेला जो है बहुत और आपके पास कुछ अच्छा एडवाइस है आया, कुछ अच्छा आइडिया आया, तो उसको शेयर करना चाहिए। अकेले जो है डेंजरस पाथ में नहीं जाना चाहिए, और अकेले सब लोग सो रहे हैं तो अकेला जागना नहीं चाहिए। और तीसरा चीज विदुर बताते हैं कि एक गुण आपको कल्टीवेट करना है आपके जीवन में, वो है धैर्य। इस तरीके से नंबर वन के बारे में विदुर ने बताया। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, कल शायद हम मिल रहे हैं, तो मैं नंबर टू के बारे में बताऊंगा जो विदुर ने हमें सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा। हम इसके लिए शिविलास का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें अंक की विद्युत नीति से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे